देखिए, भूपेंद्र हुड्डा से भी लोग बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, चूंकि कांग्रेस के कार्यकर्ता आप देख रहे थे कि जश्न भी मनाना शुरू कर चुके थे। और अब चूंकि भूपेंद्र हुड्डा के साथ मीडिया ये कोशिश कर रहा है बात करने की, क्योंकि ट्रेंड्स बार बार चेंज हो रहे हैं, इसलिए भूपेंद्र हुड्डा क्या मीडिया से बात करते हैं या फिर वो क्या कहते हैं, इस पर सबकी निगाहें हैं। हालांकि पार्टियां आप देख रहे हैं लगातार अपने दावे अभी भी कर रही हैं, बीजेपी के भी अपने दावे हैं, कांग्रेस के भी अपने दावे हैं। और चूंकि अभी भी ये स्पष्ट कह पाना मुश्किल है कि ये जो नतीजे हैं वो किसके पक्ष में जाने वाले हैं, इसलिए नेता भी इस समय जो बयान देंगे उस पर भी सबकी निगाहें रहने वाली हैं। लेकिन अभी फिलहाल 45 और 38 आपको दिख रहा है। अभी अन्य का खाता देखिए 1 सीट से बढ़ गया है, उधर 5 हो गई हैं, जो कि अभी 4 पर दिख रहा था। और अब इधर 45 और 38 की जो टैली है वो आपको यहां पर नजर आ रही है। भूपेंद्र हुड्डा पहुंचे हुए हैं, अब उनसे बातचीत करने की कोशिश मीडिया जो कि वहां पर लगातार कर रहा है। और लगातार अब ये देखिए 45 और 38 और 5 ये जो टैली है, मुझे लग रहा है क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज भी इस पर लगातार अपनी नजरें बनाए हुए हैं, क्योंकि सबकी निगाहें इस समय इसी पर टिकी हैं कि भाई जो सीटें हैं वो किस तरह से जीत में तब्दील होंगी, या फिर कहां पर कौन बढ़त बना लिया है, किसने अपनी जो डिसाइसिव बढ़त है वो बनाई है। ये बहुत सारी चीजें हैं जो कि भविष्य के गर्त में हैं। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि अभी भी कुछ कह पाना थोड़ा सा मुश्किल नजर आ रहा है, क्योंकि 45-38 का ये जो टैली है वो दिख रहा है। और बहुत दिलचस्प मोड़ पर आप कह सकते हैं कि इस समय अभी अगर आप इस समय के आंकड़ों को अगर आप देखेंगे तो निश्चित तौर पर शायद इतना दिलचस्प चुनाव विधानसभा का अभी तक आपने हरियाणा में ना देखा हो, क्योंकि एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि तस्वीर स्पष्ट होनी बड़ी शुरू हो जाती है, स्टार्टिंग से ही समझ में आने लग जाता है। जैसा कि अभी भी दिख रहा था कि कांग्रेस एक ठीक ठाक बढ़त के साथ लगातार आगे बनी हुई थी, तो ये लगभग तय माना जा रहा था कि कांग्रेस एक कंफर्टेबल मेजोरिटी के साथ अपनी जो गवर्नमेंट है वो फॉर्म कर लेगी। लेकिन अभी की तस्वीरें तो कम से कम वो बिल्कुल भी नहीं कह रही हैं। लेकिन अब ये क्या फिर से परिवर्तित होगा, क्योंकि तकरीबन 2 घंटे तक एक बढ़त बनाने के बाद आपने देखा कि कांग्रेस में जो स्लो डाउन हुआ वो अभी भी वहीं पर स्टक हो गया है। भारतीय जनता पार्टी जो पहले आपने देखा कि 20 के ऊपर नहीं बढ़ पा रही थी, वो धीरे धीरे 30, 35 और फिर 45 तक पहुंची। और अब चूंकि ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा, एक एक अपडेट लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारे जो सहयोगी हैं वो लगातार ग्राउंड पर बने हुए हैं, जहां जहां भी काउंटिंग हो रही है, जहां जहां से भी जो कैंडिडेट्स हैं बढ़त बना रहे हैं, या जहां पे भी सीटें किसी की पीछे हो रही हैं या जो कैंडिडेट पीछे हो रहा है, उसके बारे में लगातार अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। और उस आधार पर ये जो टैली है वो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, जिसमें आप देख रहे हैं कि लगातार फ्लक्चुएशन हो रहा है, बदल रही है, बार बार बदल रही है। क्योंकि मैं जब आपको कोई जानकारी दे रहा हूं तो उसी बीच में अपने कोई दे रहा है, क्योंकि अभी सब इंतजार कर रहे हैं कि दरअसल ये जो तस्वीर है वो कहां पर जाकर के रुकेगी, ये तस्वीर क्या होगी हरियाणा की। हरियाणा में जो विधानसभा का चुनाव है वो किस करवट बैठने वाला है। तो आश्वस्त अपनी जीत को लेकर के जो नेता हैं उन सब के बीच में ये पल पल बदलती हुई तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ कहती हैं। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि कांग्रेस के खेमे में जो खुशियां हैं वो आप देख रहे थे कि सुबह जो देखने को मिली, क्योंकि कार्यकर्ता जाहिर है कि उत्साहित होते हैं, और जब इस तरह के ट्रेंड्स देखने शुरू हुए थे तो कुछ जश्न की भी तस्वीरें आ गई थी। अब देखना ये पड़ेगा कि अभी और थोड़ा इंतजार कितना करना पड़ेगा, ये जो तस्वीर है वो कब तक साफ होगी। हालांकि 90 विधानसभा सीटें हैं हरियाणा के अंदर, और कमोबेश 11 बजते बजते आप देखते हैं कि जो एक तस्वीर है वो मोटा मोटी आप कह सकते हैं कि समझ में आनी शुरू हो जाती है, और शायद अभी उसको भांप पाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। वो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। अभी हमारे सहयोगी आयुष जो है वो ग्राफिक्स के जरिए बाकायदा दर्शकों को समझाने की कोशिश की है कि किस तरह से इन आंकड़ों में फेरबदल हुआ है और अभी आगे होगा। चूंकि भारतीय जनता पार्टी जो 20-22 पर नजर आ रही थी शुरुआती रुझान में, और काफ़ी देर तक ये आंकड़े रहे थे भारतीय जनता पार्टी के 20-22 वाले, लेकिन बीते आधे घंटे पहले जो फेरबदल, जो उलटफेर हुआ है, वो तस्वीर देखिए, वो आंकड़े देखिए, और इन आंकड़ों पर गौर करिए कि किस तरह से अब जो बढ़त का आंकड़ा है वो इस वक्त बहुमत वाले आंकड़े में है। चूंकि 90 विधानसभा सीटें हैं वो 46 हो चुकी हैं। एक बार फिर से बदलाव हुआ है। आयुष, आप लगातार दर्शकों को ये आंकड़े बता रहे हैं, और अब इन आंकड़ों में जो अभी आगे पीछे का वो जारी है घटत बढ़त, वो लगातार देखने को मिल रही है। चूंकि ये आंकड़े पल पल अपडेट होते हुए भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं।
दीप्सी, जो बात आप कह रही हैं बिल्कुल सही है, आप कह रही हैं, क्योंकि आप जब मुझे बता रही हैं या मुझे जब ओवर टू यू कर रही हैं, उसी बीच में हम देखते हैं कि आंकड़े बदल जाते हैं और इसलिए इस पर नजर रखना बहुत जरूरी है।